Hey everyone, so today we are going to discuss that how should we write the question papers in the professional exams. So I will be discussing it through this is my first time that I'm operating through a face cam, so please forgive for my flaws. And paper attempting is really very important if you want to score good in the professionals. Score good consists of two parts. One is knowledge, and the other is good paper attempting. Knowledge is 50% and this is also 50%, and I am not lying. इसका अगर 50% है तो इसका भी 50% है. दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर गुड मार्क्स इन द प्रॉफ. ओके, तो टू स्टार्ट विथ हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर नाइसली, हम सबसे पहले बात करते हैं. दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, all the first year students who are watching this. उनके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. वो 12th स्टैंडर्ड से नीट यूजी पास करके यहाँ आए हैं फर्स्ट ईयर में, और नीट यूजी में 2 साल वो MCQ बेस्ड स्टडी करते हैं, तो वो लिखना भूल जाते हैं. बहुत सारे बच्चे वो लिखना सच में भूल जाते हैं. तो उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए सबसे पहले हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं वो हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम. और मैं सच बता रही हूँ, इन तीनों में ही सबसे अच्छे से लिखना पड़ता है. फर्स्ट ईयर ही वो ईयर है जिसमें बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं. तो अगर हम बात करें सबसे पहले एनाटमी की, तो एनाटमी में मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठी हूँ. मेरे पास फ़ोन में क्वेश्चन पेपर है. अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एक्सप्लेन द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक अंडर द हेडिंग्स ऑफ बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट्स, 10 मार्क्स एंड द अप्लाइड एनाटमी. ये क्वेश्चन पेपर है. क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका, वो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, और ये तो सबको पता होगा कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो बहुत ही अजीब हो. ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक. ठीक है, और इसमें हेडिंग्स भी मेंशन है. क्या क्या हेडिंग्स में एक्सप्लेन करना है? बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट, अप्लाइड एनाटमी. अब कुछ बच्चे होंगे, अब मैं डिवाइड करती हूँ बच्चों को. अब कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये आंसर 100% आता होगा, और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें 75% आता होगा, और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें 50% आता होगा. इससे कम किसी को नहीं आता होगा. मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि प्रॉफ है, कुछ तो पढ़ के आई होगे, और ये कोई अजीब क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन आ ही सकता था. ठीक है, तो अब जब ये हेडिंग्स ने बना के दिए हैं, तो कोई अगर इस हेडिंग्स में ना लिखे तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है. तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है अच्छी हेडिंग्स. एनाटमी के पेपर में हेडिंग्स का लिखो और उन्हें हाईलाइट करो. और एक ट्रिकी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कोई किसी को नहीं बताता, वो है हेडिंग्स अंडर दी हेडिंग. इतनी हेडिंग तो सब बना लेते हैं, लेकिन जो हेडिंग के अंदर हेडिंग्स बनाता है उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं. दैट इज़ हेडिंग्स अंडर दी हेडिंग. इसका मतलब समझते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा क्वेश्चन था बाउंड्रीज़,
या छोड़ो, बाउंड्री, रूफ, फ्लोर, कंटेंट। चलो अप्लाइड की बात करते हैं। इसमें तो क्या ही अंदर हेडिंग बनाओगे। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन था अप्लाइड, तो तुम्हें अप्लाइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। क्लिनिकल एनाटमी आती है, तुम उसका क्लिनिकल रेलेवेंस लिखते हो, फिर तुम उसका सर्जिकल रेलेवेंस लिखो, फिर तुम उसमें नर्व इन्वॉल्व लिखो, फिर उसका रेलेवेंस लिखो, फिर तुम उसमें इन्फेक्शंस का रेलेवेंस लिखो। ये छोटी छोटी हेडिंग्स तुम अपने आप बना सकते थे। इस अप्लाइड के क्वेश्चन में तुम ये हेडिंग्स अपने आप बना सकते थे। इन हेडिंग्स को लिखने के बाद इनके बारे में टू द पॉइंट लिखो। अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आता है और वो तुम्हें नंबर भी अच्छे देगा। तो दूसरी चीज़ हो गई हेडिंग अंडर द हेडिंग। अब तीसरी चीज़ जो एनाटमी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है डायग्राम। देखो डायग्राम, मैं एक बात लिख देती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से, कैन नॉट रिप्लेस योर डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग होते हैं जो डायग्राम बनाए आते हैं एनाटमी के पेपर में, कोई डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं आते। बेटा ये नहीं करना होता, मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसमें नंबर नहीं मिलते हैं। डायग्राम रट के कोई भी जा सकता है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो ये तो नहीं करना होता। डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, डायग्राम भी लिखना होता है, बट डायग्राम होल्ड 50% इम्पोर्टेंस। जैसे ये क्वेश्चन है 15 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसमें तुम्हें कम से कम 2 डायग्राम बनाने ही हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 डायग्राम बनाना ही है। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें तुम डायग्राम छोड़ सकते हो, वरना ये क्वेश्चन में तो तुम्हें 2 से 3 डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डायग्राम कहाँ बनाए और कहाँ नहीं बनाए। पहली चीज़, जहाँ पे तुम्हें अनाटमी बतानी है, क्लिनिकल में तुम डायग्राम बना के नहीं आते हो, ठीक है। अनाटमी बनानी है, वहाँ डायग्राम बनाओ। दूसरा, जहाँ तुम्हें नर्व सप्लाई एक्सप्लेन करनी है, वहाँ तुम डायग्राम बनाओ। तीसरा, जहाँ तुम्हें आर्टीरियल सप्लाई एक्सप्लेन करनी है, वहाँ तुम डायग्राम बनाओ। चौथा, और क्या पूछते हैं एनाटमी में, नर्व सप्लाई पूछ लेंगे, आर्टीरियल सप्लाई, कोर्स ऑफ अ नर्व एक्सप्लेन करना है। देखो मसल एंड अटैचमेंट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, मसल अटैचमेंट्स, ये मैं 5th प्रायोरिटी पे रखूँगी क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बना सकते हो, इम्पोर्टेंट है तो बनाओ। 6th, और अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो तुम क्लिनिकल रेलेवेंस का भी डायग्राम बना सकते हो। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अनाटमी। अनाटमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। अनाटमी में आता है तुम्हारा बाउंड्रीज एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेशंस एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब के लिए डायग्राम ही चलता है। फॉर एग्जांपल बहुत फेमस हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, बहुत फेमस शोल्डर जॉइंट का डायग्राम चलता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत फेमस डायग्राम चलता है आई का, जिसमें तुम्हें सारी मसल्स की नर्व सप्लाई एक्सप्लेन करनी होती है और उनकी लोकेशन एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये अनाटमी जहाँ और कहाँ क्या अनाटमी में और क्या चलता है, अगर तुम्हें किसी का भी लोकेशन एक्सप्लेन करनी है कि कहाँ लोकेटेड है बॉडी में, उसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया। फॉर एग्जांपल स्टमक बेड, इसका डायग्राम आना ही चाहिए, समझ रहे हो ना। जो 7 डायग्राम्स ऑफ न्यूरोएनाटमी है, ये तो सबको बाय हार्ट होने चाहिए। हमारे पेपर में नहीं आया था, लेकिन ये तो सबको ही आने चाहिए। जो सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम्स है ना, डायग्राम्स ऑफ न्यूरोएनाटमी है, ये तो सबको बाय हार्ट होने चाहिए। हमारे पेपर में नहीं आया था, लेकिन ये तो सबको ही आने चाहिए। जो सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड, मिडल ऑब्लोंगाटा,
वो सबको आने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एनाटमी के पेपर अटेम्प्टिंग की। और कुछ पूछना है? आई डोंट थिंक सो पूछना होगा। दूसरा हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे पेपर अटेम्प्टिंग में। देखो एनाटमी के पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम ना कम पड़ता है, और एग्ज़ाम में प्रॉफ में भी कम ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा इसके पास बहुत टाइम होगा, हाँ। और जिन्हें कम आता है ना उन्हें भी कम ही पड़ता है, क्योंकि वो बकवास लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लॉन्ग आंसर, दोनों लॉन्ग आंसर 20-20 नंबर के, या हाँ 20-20 नंबर के ही तो आते हैं, नहीं 15-15 नंबर के आते हैं। 30 नंबर के लॉन्ग आंसर तुम्हारे हो जाने चाहिए 1 घंटे में। लग जाता है बच्चों को इन दोनों में 1 घंटा, ठीक है। फिर तुम्हारा जो वो है शॉर्ट नोट, वो तुम्हारे हो जाने चाहिए 1 घंटे में। और जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर हैं वो तुम्हारे हो जाने चाहिए आधे घंटे में, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता। हो सके तो उसमें तुम सिर्फ डायग्राम भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे हिस्टोलॉजी पूछी है किसी की कंपेयर करने के लिए, तो ये तुम लेबल्ड डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि बिना लेबलिंग के डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलते। डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेबलिंग, इसी के नंबर होते हैं, नंबर तुम्हें इसी से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बाद हमारी तीसरी चीज़ आती है कि हाउ मच टू राइट। ये भी बहुत कॉमन सवाल होता है बच्चों का कि हमें कितना लिख के आना है, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे नंबर आए थे 84 कुछ, एनाटमी में 82 आए थे शायद, ठीक है, एनाटमी में। तो मैं गलत तो नहीं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। एनाटमी में फालतू मत लिखो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली जब तुम्हें आंसर आता था तो बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। रेलेवेंट के ही नंबर है, और आंसर मस्ट बी रेलेवेंट, पॉइंट्स में होना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो भी रेलेवेंट लिखो, कुछ भी मत लिखो। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना। क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी से, अच्छा लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो। ये हो गया। अब हमारा एनाटमी का डिस्कशन ख़त्म है। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी। ये तो छोटे मोटे डिस्कशंस हैं। फिजियोलॉजी में तुम्हें फ्लो चार्ट में लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वही रहेगा जो एनाटमी में था, फ्लो चार्ट में लिखना है। इसके अलावा तुम्हें नीट एंड लेबल्ड डायग्राम्स, और फिजियोलॉजी में डायग्राम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ग्राफ, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ, सबका ग्राफ, ये सब लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। कलर पेन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत भी पड़ती है। कार्डियक साइकिल का एक डायग्राम है, उसके लिए कलर पेन यूज़ कर सकते हो। नॉट रेड और ये दोनों मत यूज़ करना, क्योंकि ना ही तुम प्रिंसिपल हो ना ही तुम टीचर हो, ठीक है। ये दोनों मत यूज़ करना, बाकी तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। चौथा, टाइमली पेपर ख़त्म कर लेना, टाइम करके पेपर करना। पांचवी चीज़, फिजियोलॉजी में एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि पैराग्राफ्स, लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करना, को अवॉइड करना। कोई नहीं पढ़ता, सच में कोई नहीं पढ़ता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़े। इंस्टेड इसको पॉइंट्स में लिखना और अंडरलाइन कर देना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट वर्ड्स,
टीचर ये देखना चाहता है कि तुम्हें आता है या नहीं। बायोकेमिस्ट्री की जहाँ तक बात आती है, सब लोग कहते हैं कि इसमें साइकिल बना के आनी होती है, बेटा मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साइकिल पे क्वेश्चन आया भी नहीं था हमारे क्लास में, सिर्फ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था साइकिल पे, बाकी में कोई साइकिल पे क्वेश्चन नहीं आया था। पॉइंट्स में लिखना, फ्लो चार्ट में लिखना, टू द पॉइंट लिखना, डायग्राम तो होता नहीं इसमें, ग्राफ अच्छे से बनाना अगर कोई है तो, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करना, अगेन मैं कह रही हूँ लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करना। साइकिल्स साइकिल के फॉर्म में ही बनाना, ये ना साइकिल का स्क्वायर मत बनाना, ये मत करना, ये मत करना, यही करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर नहीं आता हो तो साइकिल्स बनाए आना, ग्लाइकोलिसिस बनाए आना, बाकी तुम्हें तब तो पता ही होगा, क्रेब्स साइकिल बनाया ना, एटसेट्रा, ठीक है। आई थिंक वी आर ओवर विद द डिस्कशन। लास्ट में तुमसे बस ये कहना चाहूँगी कि VIP PDF से पढ़ाई करो। यू कैन रेफर टू माई वीडियो कि कैसे पढ़ना है MBBS में, अलग अलग कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से एक्सप्लेन है मेरी वीडियो में। VIP PDF से पढ़ाई करो, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करो प्रॉफ से पहले, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पेपर मिलने के शुरू में ये सोच लो कि कैसे लिखना है, ठीक है। ये ना हो कि तुम लिखना चालू कर दो फिर तुम्हें पता चले कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे लिखना था। काटा पीटी कम करना। फिर बाकी वही सब हैं चीज़ें जो सबको पता है कि ओवर राइटिंग अवॉइड करना, ओवर राइटिंग मत करना, और काटा पीटी मत करना, और क्वेश्चंस सीक्वेंस में रखना, ठीक है। जंबल मत करना क्वेश्चंस। टीचर इरिटेट हो जाता है अगर तुम क्वेश्चन आगे पीछे अटेम्प्ट करो तो, जगह छोड़ दो अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो। और डायग्राम शुड बी बिग एंड सुंदर होना चाहिए डायग्राम। इट शुड रियली बी ब्यूटिफुल, तभी उसमें टीचर अटेंशन फेच करता है, तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इस पर बहुत डिपेंड करते हैं तुम्हारे नंबर कितना, डायग्राम कितना, बहुत पूरा डिपेंड नहीं करते बट हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही था, और कुछ नहीं कहना मुझे। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, फॉर दैट आई एम सॉरी, बट आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर और कोई डाउट्स हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक्ड इट। दैट्स ऑल, थैंक यू।